हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही को अपने क्लोज कर रही होती है एंड उसे किस कर देती है गाल के ऊपर। मगर रूही जो होती है उसके दिमाग में तो ऐसा होता है ना कि ये मुझे लिप किस कर देगी, मगर जिया ऐसा कुछ नहीं करती एंड वो उसे घर छोड़ने के लिए चली जाती है और उसके बाद अपने घर आ जाती है। तो जैसे ही वो गाड़ी से निकल रही होती है तो उसका ध्यान जाता है कि यार ये तो रूही की चैन है ना। तो उसे उठाती है, कहती है मैं उसे दे आती हूँ ना। तो जैसे ही रूही के घर की साइड गाड़ी मोड़ रही होती है इतने में ये सोचती है कि नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करती हूँ, इसकी चैन को कल उसे दे दूँगी ना तो ज़्यादा सही रहेगा। मेरे पास कम से कम बहाना भी होगा उसके घर जाने का, उससे मिलने का। तो ऐसे सोच करके जो किचन होती है वो अपने पास ही रख लेती है और अपने घर चली जाती है। एंड घर पे जाने के बाद वो सीधे अपने रूम में जाती है और उस किचन को मतलब हाथ में लेती है और उसे मतलब अपने दिल के पास रख देती है और कहती है कि तुम सिर्फ किचन नहीं, मेरी जान की किचन हो और मेरी जान से जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे उसे मतलब मुट्ठी बंद कर लेती है और उसको ना किस कर रही होती है अपने हाथ पे कि वाह। और जो वहाँ पे रूही होती है वो जिया के दिए हुए गिफ्ट को ना देख रही होती है और मतलब उसे बार बार चला रही होती है, बंद कर रही होती है और कहती है ये क्या हो रहा है, ये कैसी फीलिंग है, कैसी फीलिंग्स आ रही है यार मुझे ये। और ऐसा सोचने के बाद वो मतलब रात हो जाती है ना तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा सो जाओ, तुम अभी तक सोई नहीं। तो रूही कहती है कि हाँ मम्मी बस सो रही हूँ ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि ये गिफ्ट ये तो वही है ना जो जिया ने तुम्हें दिया था। तो रूही कहती है हाँ मम्मी ये वही है जो जिया ने दिया था। तो उसकी मम्मी कहती है कि वाह जिया को मिस कर रही हो क्या तुम। तो रूही कहती है नहीं मम्मी, मैं क्यों जिया को मिस करूँगी, और वैसे भी अभी अभी तो वो मुझे छोड़ के गई थी और पूरे दिन तो वैसे भी हम साथ थे। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा दिख रहा है कि तुम कितना मिस कर रही हो ना उसे, तभी तो उसके दिए हुए गिफ्ट को इतने मतलब प्यार से खेल रही हो उसके साथ, कभी चला रही हो कभी बंद कर रही हो, मैंने देखा तुम्हें अभी अभी। तो रूही कहती है कि नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, ये गिफ्ट कितना प्यारा है, मैं जिया को थोड़ी ना इस गिफ्ट से मतलब क्लोज हूँ ना, ये बहुत प्यारा है ना। तो उसकी मम्मी कहती है कि गिफ्ट भी प्यारा है और देने वाली भी प्यारी है। तो रूही ऐसे नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है ना, वो मेरी दोस्त ही है और मैं गिफ्ट गिफ्ट मुझे तो गिफ्ट बहुत पसंद आया ना, उसका पता नहीं, वैसे भी वो तो बहुत सड़ियल हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ना, जब देखो तब लड़ती ही रहती है मुझसे। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा जो ज़्यादा लड़ते हैं प्यार भी तो उन्हीं में ही होता है। तो रूही कहती है नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, और आप ये फालतू की बात मत करो ना, मैं तो सो रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अब तो तुम्हें नींद आएगी ही ना। तो ऐसे बोल करके हंसने लग जाती है। रूही कहती है मम्मी जाओ मुझे सोना है, सोने दो। तो उसकी मम्मी कहती है कि ठीक है सो जाओ, पर अब इस गिफ्ट को मैं ले जाऊँ अगर तुम्हें नहीं पसंद। तो रूही कहती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं गिफ्ट पसंद है, गिफ्ट देने वाली नहीं पसंद ना, गिफ्ट को मत लेके जाओ, मेरे पास ही रहने दो। तो उसकी मम्मी हंसती है और कहती है ठीक है बेटा तुम रूम लॉक कर लो। तो रूही कहती है हाँ मम्मी मैं कर लेती हूँ। एंड वहाँ पे जो जिया होती है वो मतलब सो जाती है और अब जो कीचेन होती है ना उसे अपने हाथ में रख के उसे हक करके सो जाती है। एंड वो सुबह जब उठती है तो देखती है कि किचन उसी के हाथ में ना, कहती है मुझे यही उम्मीद थी अपने आप से, वैसे भी आज तक जो भी चीज़ कभी हाथ में रखी वो मिली तो है नहीं, मगर ये अभी भी मेरी मुट्ठी में है। तो इससे तो साबित होता है ना कि रूही मेरी ही है, तभी तो अभी तक उसकी किचन भी मेरे हाथ में है। तो ऐसे मतलब सुबह ही रूही को याद करती है और बहुत खुश हो रही होती है। इतने में वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि रूही का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ है। तो उसे गुड मॉर्निंग डालती है एंड प्यारी सी इमोजीज बना के भेज देती है। तो जी वहाँ पे जो रूही होती है वो तुरंत जिया का मैसेज सेंड करती है और देखती है कितना क्यूट इमेज बना रखा है ना। तो ब्लशिंग वाले इमेजेस उसे भेज देती है, कहती है एंड जिया जो होती है कहती है कि हे तुम्हारी किचन मेरे पास ही है ना। तो रूही कहती है कि तुमने मुझे दी नहीं थी। तो जिया कहती है नहीं मैंने नहीं दी थी,
और मैं उसे तुम्हें दे दूँगी आज। तो जी रूही कहती है नहीं 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 नहीं, आज मत देना, मैं तुमसे परसों ले लूँगी ना जब हम सब मिलेंगे। तो जिया कहती है नहीं, मैं तुम्हें आज ही दे दूँगी। तो रूही कहती है नहीं, तुम्हें आज से नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तुमसे परसों ले लूँगी, ठीक है। अब मम्मी बुला रही है और मैं जा रही हूँ, बाय। तो जब जिया ये देखती है कि ये मुझे मना कर रही है, तो कहती है पता नहीं क्या बात है। तो ऐसे फ़ोन रख के वो भी नहाने चली जाती है ना। एंड समथिंग 12 बजे के आसपास वो रूही के घर चली जाती है। तो जब वो रूही के घर जाती है, देखती है कि मतलब वहाँ पे काम चल रहा होता है ना, कुछ इंटीरियर वगैरह का। तो उसकी मम्मी बोलती है कि जिया तुम यहाँ पे। तो बोलती है हाँ आंटी, ये रूही की किचन थी ना, वही देने आई हूँ बस। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अच्छा बेटा, बड़ी इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तुम परेशान हुई। तो जिया कहती है नहीं आंटी, वैसे ही, और ऑफिस की भी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि थोड़ी मस्ती कर ली जाए। आप बताइए ना रूही कहाँ है। तो बोलते हैं रूही बेटा यहीं। तो जो रूही होती है ना, वो थोड़ा लंगड़ा के चल रही होती है। तो जिया हंसती है, कहती है तुम्हें क्या हुआ। तो रूही कहती है कि क्या हुआ यार, पैर में बहुत दर्द हो रहा है ना। तो जिया जो होती है कहती है क्यों, तुम्हें चोट लगी, दिखाओ मुझे। तो इतने में जो रूही होती है उसकी मम्मी कहती है कि बेटा चोट कहीं नहीं लगी, ये कल जो खेली है ना उसका ही नतीजा है बस। तो जिया जो होती है ना, वो रूही को देखती है कि खेली और उसका नतीजा, समझ नहीं आया। तो उसकी मम्मी कहती है कि बेटा एक बात बताओ, कंटिन्यू खेलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ये साल में एक बार खेलेगी तो दर्द तो होगा ही ना। तो जिया हंसने लग जाती है, कहती है कितनी गलत बात है ना, मतलब तुम एक्सरसाइज भी नहीं करती हो। तो रूही कहती है क्या एक्सरसाइज करनी है यार, टाइम ही नहीं है मेरे पास एक्सरसाइज करने का। तो जिया कहती है शेम ऑन यू यार। तो ऐसे बोल कर उसे कहती है चलो मैं तुम्हारे पैर का दर्द ठीक कर देती हूँ। तो रूही कहती है नहीं 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 नहीं, मुझे पैर का दर्द ठीक करवाना है और नहीं बढ़वाना, और तुम ठीक नहीं बढ़ा ही दोगी इस पैर का दर्द। तो जिया कहती है नहीं 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 कर रही यार बाबा, इतनी परेशान मत हो, देखो मैं ठीक करती हूँ। तो रूही कहती है नहीं। जिया कहती है कर रही हूँ ना। तो रूही कहती है नहीं। तो इतने में रूही की मम्मी बीच में आती है और कहती है कि बेटा जब वो ठीक कर ही रही है, तुम क्यों इतनी वो नाटक कर रही हो, तुम जाओ उसे रूम में ले जाओ और वो तुम्हारा दर्द ठीक कर देगी। तो जिया होती है वो भी कहती है कि चलो मैं दर्द ठीक करती हूँ ना तुम्हारा पैर का सारा। तो जी रूही जो होती है वो जिया को ले जाती है जी अपने कमरे में। एंड रूही जो होती है वो बेड पे बैठ जाती है एंड जिया नीचे, मतलब ना नीचे बैठ जाती है और उसके पैर को ना मतलब हिला रही होती है ठीक करने के लिए। तो रूही चिल्लाती है आओ। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। रूही कहती है कि कुछ नहीं। तो जिया पूछती है कि फिर चिल्लाई क्यों। तो रूही कहती है कि बस वैसे ही, तुमने मेरा पैर को हाथ लगाया ना तो मुझे ऐसा लगा कि तुम अब दर्द करने वाली हो। तो जिया ना थोड़े मतलब गुस्से से बोलती कि अभी तो मैंने दर्द किया भी नहीं है, लेकिन अगर आप दोबारा चिल्लाए ना तो ज़रूर करूँगी। तो रूही कहती है देखा, इसी वजह से मैं तुमसे दर्द नहीं ठीक करवा रही ना, तुम छोड़ो, तुम मुझे दर्द करोगी। तो जिया कहती है कि चुपचाप ना यहाँ बैठी रहो और मुझे देखने दो। तो जिया होती है वो रूही का मतलब पैर थोड़ा सही कर रही होती है ना, और वहीं पे जो बाम रखी होती है उसे लगा रही होती है बड़े प्यार से, ताकि दर्द दर्द ठीक हो जाए। एंड जो रूही होती है उससे भी बड़ा आराम मिल रहा होता है ना कि अरे इतने प्यार से वो बाम लगा रही है। तो बड़ी प्यार भरी नज़रों से जिया को देख रही होती है। तो जिया के मन में थोड़ी सी शरारत आती है ना, वो जानबूझकर थोड़ा टाइट दबा देती है उसका पैर। तो रूही चिल्लाती है आओ। तो जिया कहती है कि क्या हुआ। तो रूही कहती है कि अब की बार दर्द हुआ। तो जिया कहती है अब की बार हुआ ना, मैं देख रही थी नकली में कैसे चिल्लाती हो और असली में कैसे चिल्लाती हो, वैसे तुम तो सेम सेम ही चिल्लाती हो यार, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मुझे। जब झूठ में चिल्ला रही थी तब भी ऐसी इतनी ज़ोर से, और अब सच में चिल्ला रही हो तब भी इतनी ज़ोर से, क्या बात है। तो रोई होती है, कहती है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम जानबूझ के मुझे दर्द दे रही हो। तो जिया कहती है क्या हुआ, तो तुमने जानबूझ के मुझसे मेरी ट्रॉफी नहीं छीनी कल, तो मैं तुम्हें दर्द तो दूंगी थोड़ा बहुत, तो हक बनता है मेरा। तो रूही कहती है नहीं कोई हक नहीं बनता ना, और तुम मुझे छोड़ दो, ठीक है अब मेरा दर्द। तो रूही जो होती है ना वो अपने पैर पे खड़ी होती है, देखती है कि हाँ यार दर्द तो पहले से काफ़ी कम है। तो जिया कहती है कि देखा मेरे हाथ का कमाल, बस थोड़ी देर और मालिश करने दो, तुम्हारा दर्द बिल्कुल छू मंतर हो जाएगा। तो रूही कहती है कि नहीं, कोई मत नहीं करनी तुम्हें मसाज, और अपने आप ठीक हो जाएगा ना।
तो इतने में जी इसके पापा आते हैं, रूही के पापा, और वो कहते हैं कि बेटा तुम ऊपर चले जाओ एक बार छत के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे रूम में से ना हमें पर्दे वगैरह चेंज करने हैं। तो रूही कहती है ठीक है पापा, मैं चली जाती हूँ। तो जी रूही और जिया दोनों चले जाते हैं जी छत के ऊपर, है ना, वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि वैसे तुम्हारा घर काफ़ी अच्छा है ना, और यहाँ पे आसपास का माहौल भी। तो रूही कहती है माहौल तो काफ़ी अच्छा है, और तुम्हें पता है नाइट में तो जब भी मतलब ठंडा मौसम होता है ना, तो सब लोग बाहर आ जाते हैं, बातें कर रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जिया कहती है पर हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बस छत पे चले जाते हैं और वहाँ पे जो आसपास के बंगले हैं वहाँ पे लोगों को देखते रहते हैं, सेम, और कुछ भी नहीं। तो रूही कहती है कि नहीं यार, हमारे यहाँ पे तो सब आपस में बात करते हैं और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं ना। तो जिया कहती है चलो अच्छी बात है यार, पर मुझे वैसे भी किसी से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं है ना, तो वैसे ही ठीक है अकेले। तो रूही कहती है जिस तरीके का तुम्हारा नेचर है, तुम्हें अकेले ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जिया से लग जाती है, सही कह रही हो तुम, वैसे सच है ये, सच से मतलब सच को झुकला भी तो नहीं सकते ना। तो ऐसे क्या कि हंस रही होती है। एंड जो रूही होती है वो पूछती है कि अच्छा जिया, ये तो बता तुम्हारी हॉबीज़ क्या क्या है। तो जिया कहती है कि मेरी हॉबीज़, मुझे डांस बहुत पसंद है, और गेम खेलना बहुत पसंद है, और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। तो रूही पूछती है कि हाँ बताओ ना, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो जिया कहती है फाइटिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे जूडो, कराटो, बॉक्सिंग, बाइक राइडिंग, कार राइडिंग एंड कराटे बड़े पसंद है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मुझे लोगों को पीटने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना, उन्हें पीटना, उनसे लड़ना, वाह। तो रूही कहती है कि सही कह रही हो, बस पीटना आता है, प्यार करना नहीं आता। तो जिया उससे बड़ी प्यार भरी नज़र से देख रही थी, कहती क्या बोला तुमने। तो रूही कहती है कुछ नहीं बोला मैंने। तो जिया कहती है कि कुछ तो बोला तुमने, वापस बोलो। तो कहती नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो जो जिया होती है वो बोलती है कि मुझे बस लड़ना आता है, प्यार करना नहीं आता, है ना। तो रूही अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। एंड जो जिया होती है वो कहती है कि दिखाऊं क्या, बताओ दिखाऊं क्या, कितना प्यार करना आता है और कितना झगड़ा करना आता है। तुमने झगड़ा तो देख ही लिया, तो कहो तो प्यार भी दिखा दूं। तो रूही जो होती है कहती है नहीं नहीं, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया ना, तुम ज़्यादा दिमाग पे लोड मत लो उस बात का। तो जिया जो होती है ना मतलब ब्लशिंग कर रही होती है, एंड उसके बैकग्राउंड में इतने में जी रूही कहती है कि और तुम्हें आए हुए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो तुम्हें घर नहीं जाना। तो जिया कहती है घर जाके भी क्या करूँ यार, मैंने सोचा कि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही बिता लूँ। तो जिया रूही कहती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत काम है, तुमने देखा नहीं। तो जो जिया होती है वो कहती है कि क्या काम है यार, वैसे भी काम तुम्हारे मम्मी पापा कर रहे हैं, तुम थोड़ी ना कर रही हो, चलो हम बाहर चलते हैं। तो रूही कहती है नहीं, उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो इतने में जी जो रूही होते हैं उसके पापा बुला लेते हैं उसे कि बेटा इधर आओ। तो रूही कहती है बस तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। तो वो जाती है और उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम एक बार नीचे आ जाओ, वो थोड़े पर्दे वगैरह सेट कर दो ना। तो रूही कहती है हाँ पापा, आप चलिए मैं आती हूँ। तो रूही जो होती है वो जिया को बुलाती है कि देखा, मैंने कहा था ना काम बहुत है, अभी पापा ने एक काम बता दिया, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। तो जिया कहती है चलो चलते हैं साथ में। तो जिया चले जाते हैं जिनके रूम में, और वहाँ पे ना मतलब पर्दे रखे होते हैं। तो जो रूही होते हैं उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देख लो तुम्हें इनमें से कौन सा लगवाना है ना, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो रूही कहती है ठीक है पापा, मैं देख लेती हूँ। तो रूही और जिया जो है ना वो पर्दे डिसाइड कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है कि ये ठीक लग रहा है, जिया कहती है ये बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और ये कॉम्बिनेशन में लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो रूही कहती है कि क्या तो तुम सही रही हो ना कॉम्बिनेशन में, चलो इसे डाल के देखते हैं ना एक बार कैसा लगता है। तो जिया एक काम करो, तुम ये वाला डालो और मैं ये वाला डालती हूँ। तो जिया कहती है डालना है, कैसे डालते हैं। तो रूही उसे सिखाती है ना कि ऐसे ऐसे पर्दे डालते हैं। वो पर्दे डाल रही होती है, लेकिन जिया जी हमारी, उसने तो आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया होता। तो वो बेचारी जो होती है ना मतलब वो पर्दों का कॉम्बिनेशन बना देती है। मुझे समझ नहीं आता, वो सारे पर्दे जो होते हैं वो एक में लगा देती, कहती ये पता नहीं क्या हो गया, देखो ना तुम। तो जब
रूही देखती है, कहती यार ये क्या किया तुमने। तो वो जोर से हंस रही होती है। तो जिया कहती है कि हंस क्यों रही हो यार तुम, मैंने बड़े पर्दे लगाए हैं। तो जिया मतलब रूही जो ना वो हंसती है कि यार मतलब हद हो गई ना, कि तुम्हें पर्दे लगाने नहीं आते। ओह माय गॉड यार जिया, तुम्हारा क्या होगा, और जिससे तुम्हारी शादी होगी उसका क्या होगा, कि क्या है तुमने कॉम्बिनेशन मतलब रेनबो बना दिया यार। तो जिया कहती है कि तुम चुप रहो यार, मुझसे नहीं लगती है पर्दे पुर्दे से, हटाओ इसको। तो जो जिया होती है वो लोग पर्दे थोड़ा ऐसे फैला देती है ना, तो रूही और जिया दोनों एक ही पर्दे के नीचे आ जाते हैं एंड एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तो मतलब वो थोड़े क्लोज 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 आ ही रहे होते हैं। इतने में जो रूही के पापा होते हैं वो आवाज़ लगाते हैं रूही। तो रूही मतलब होश में आ जाती है और वो पर्दा हटा देती है, कहती है कि हाँ हाँ पापा। तो रूही के पापा आ जाते हैं रूम में और कहते हैं कि डिसाइड कर लिया तुमने। तो रूही कहते हैं हाँ पापा। तो उसके पापा देखते हैं कि यार ये पर्दे कैसे फैल गए। तो रूही कहती है पापा जिया मैम है यहाँ पे, और जिया मैम जहाँ होती है वहाँ पे चीज़ें आधे से ज़्यादा फैलती हैं। तो ऐसे बोल के ना बहुत जोर से हंस रही होती है। तो जिया कहती है तुम चुप रहो, ज़्यादा बोलना आ रहा है तुम्हें। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा क्या तरीका है ये, तुम्हारे दोस्त है ना, तो किस तरीके का बिहेवियर करते तुम उसके साथ। तो रूही कहती है अरे पापा दोस्त है तभी तो कह रही हूँ कि इसे कुछ भी नहीं आता ना, कहाँ से ये मेरी दोस्त बन गई। तो जिया जो होती है ना गुस्से में देख रही होती है कि तो मैं तुम्हें देख लूँगी। तो उसके बाद बोलते हैं कि बेटा हंसी मजाक चलता है ना, पर उसे कितना गुस्सा आ रहा होगा इस टाइम, तुम मैंने उसे सॉरी बोलो। तो भी कहती है अच्छा जिया सॉरी। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे बदला ले लूँगी, अंकल आप फिक्र मत करो ना, कि इसे मुझे छेड़ने दो, मैं इससे पूरा बदला लूँगी और बराबर बदला लूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा बिल्कुल। तो ऐसे बोल करके वो जी चले जाते हैं एंड जो रूही होती है वो जिया से कहती है कि जिया देखो अब ना काम स्टार्ट होगा ना यार, प्लीज़ मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो। तो जिया कहती है वैसे भी यहाँ पे डस्टिंग हो रही है ना यार, और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है डस्टिंग से, तो मैं चलती हूँ। तो ऐसे बोल करके जी वो चली जाती है बाहर, और जो रूही होती है वो चली जाती है किचन में एंड वो वहाँ पे जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा ना सामान गिर जाता है। तो कहती है हाँ शिट कपड़े और ख़राब हो गए। तो उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा एक काम करो, तुम जाओ और कपड़े चेंज कर लो ना। तो जो रूही होती है वो जाती है जो अपने रूम में एंड वहाँ से अपनी ड्रेस निकालती है और मतलब है ना अपना टॉप उतार देती है, और जो दूसरे वाला टॉप होता है उसे ढूंढ ही रही होती है। इतने में जो जिया होती है ना रूम में आ जाती है, रूम में क्या वो बाथरूम में होती है ना, तो वो उसे देख लेती है, कहती है हाउ वाओ क्या बात है। तो जो रूही होती है देखती है पीछे की जिया, तो वो उसे कुछ समझ नहीं आता ना, तो वहाँ पर ना एक पर्दा रखा होता है वो उसे अपने ऊपर लपेट लेती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि यार ये छोड़ो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ उसे देखो ना। तो रूही है ना मतलब थोड़ी शर्मा जाती है, कहती है कि क्या देखा तुमने क्या देखा तुमने। तो जिया कहती है कि सब कुछ ही देखा मैंने, जो जो मुझे देखा। तो ये ना मतलब थोड़ी सी परेशान हो जाती है, होपलेस हो जाती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि यार वो क्या है ना, मैं जैसे ही बाहर गई तो कबूतर ने मेरे ऊपर चींची कर दी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे बाथरूम में आकर के साफ कर लेती हूँ, पर मुझे क्या पता था कि यहाँ पर तो ये नज़ारा मिलेगा। तो ऐसे बोल रही होती है ना नोटी वाली उससे। तो जिया मतलब रूही होती है वो कहती है कि तुम मना तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। तो रूही जिया कहती है कि नहीं मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी। तो रूही कहती है जाओ ना यार, मुझे मुझे कपड़े पहनने हैं। तो जिया कहती है कि हाँ तो पहन लो ना, क्या दिक्कत है, मैंने वैसे भी देख ही लिया है, तो तुम मेरे सामने बदल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। तो रूही कहती है नहीं मुझे नहीं बदलना, जाने दो मुझे। तो जिया कहती है क्यों जाने दूँ, मैं तो कहीं नहीं जाने दूँगी और मैं भी कहीं नहीं जाऊँगी, तुम भी यहीं बैठोगी और मैं भी यहीं, जब तक तुम कपड़े नहीं बदल लेती मेरे सामने। तो रूही की तो मतलब शर्म के मारे है ना आंखें चेहरा सब लाल हो जाता है, कहती तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, क्या बोल रही हो तुम। तो जिया कहती है कि मुझे क्यों शर्म आएगी, शर्म आए मेरे दुश्मनों को, जिन्हें शर्म आती है उन्हें शर्म आए, जो शर्म आए उन्हें शर्म आए, मुझे तो शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। तो रूही तो मतलब गुस्से से उसे देखती है ना कि क्या बोले जा रही हो तुम। तो जी इतने में जो रूही होता है ना उसके पापा बाहर आ जाते हैं
मतलब पापा उसके रूम के बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि रूही, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रूही ने मतलब है ना जो पर्दा होता है वो लपेट रखा होता है और जो जिया होती है वो बैठी होती है। तो उसके पापा बोलते हैं अरे बेटा सॉरी सॉरी। तो उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया जब भी देखती है यार इसके पापा ने देख लिया, तो वो रूही को देखती है। तो रूही उसे देखती है, कहती है मैंने कहा था ना यार पंगा हो जाएगा, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो। तो जिया कहती है अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना वापस बाथरूम में जा रही हूँ, तुम चेंज कर लो। तो रूही कहती है पागल हो गया, तुम्हें अक्ल वक्ल है, मैं बाथरूम में जाती हूँ, तुम यहीं रुको। तो जिया कहती है कि हाँ ठीक है, पर तुम्हें भी अक्ल नहीं है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मतलब कपड़े बदल रही हो, तुम्हारे घर में इतने सारे लोग हैं, ये नहीं कि कमरे को लॉक कर दो। तो रूही कहती है यार मेरे कमरे में, मेरे को क्या पता कि तुम मेरे कमरे में आ जाओगी। तो जिया कहती है कि यार मैं नहीं तो बाई चांस कोई आ जाता तो तुम्हें लॉक करना चाहिए था। तो रूही कहती है मुझे बस 2 मिनट चाहिए थे कपड़े चेंज करने के लिए, तुम्हारी वजह से इतना टाइम लग गया, और अभी भी तुम मुझे टाइम मतलब इतना टाइम लगवा रही हो, ये नहीं कि मुझे कपड़े चेंज कर लेने दो। तो जिया कहती है कि अच्छा अच्छा पापा सॉरी 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 सॉरी, तुम जाओ जाओ बदलाओ। तो जो रूही होती है वो बाथरूम में चल जाती है और मतलब ना पर्दा हटा देती है। तो जिया वहीं होती है, कहती है वाह वैसे मेरी जान में दिमाग कितना है ना, बाथरूम का गेट भी बंद नहीं करा, कोई बात नहीं मैं देख लेती हूँ। तो जो वहाँ से ना मतलब अंदर देख रही होती है, तो जो रूही होती है ना उसने पर्दा हटा दिया होता है। तो वो टॉपर को ना मतलब सीधा कर रही होती है और उसे पहन रही होती है एंड जिया उसे देख रही होती है। तो रूही जैसे ही मतलब टॉप चेंज करके बाहर आते हो देखती है कि गेट खुला हुआ है और जिया यहीं देख रही है। तो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देख रही हो। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, तुम में कुछ अलग है क्या जो मुझ में नहीं है। तो रूही मतलब कहती क्या। तो जिया कहती है कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तो जी ये लोग चले जाते हैं बाहर एंड बाहर जो रूही के पापा खड़े होते हैं ना, तो रूही कहती है मैं नहीं जाऊँगी पापा। तो जिया कहती है कि पापा है तो क्या हुआ, चलना तो पड़ेगा ना, तुम कौन सा रूम के अंदर रहने वाली हो परमानेंट। तो रूही कहती है नहीं यार पापा मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो जिया कहती है कि वही जवाब दोगी जो जवाब है। तो रूही कहती है कि क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं है। तो चलो चलो चलो, जिया ऐसे कहती है ना कि चलो 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 अब तो चलना पड़ेगा ना। तो रूही नहीं जा रही होती है, तो जिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो चलो चलो। तो ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, इतने में जी रूही के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है ये। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं अंकल कुछ भी नहीं चल रहा। एंड रूही कहती है कि हाँ पापा कुछ भी तो नहीं चल रहा ना। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हो रहा था अंदर। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं अंकल बस थोड़ी सी मस्ती। तो रूही कहती है नहीं नहीं पापा कोई मस्ती नहीं हो रही होती। तो जो रूही होती है ना वो जिया को मतलब कोनी से मार रही होती है ना कि तुम क्या बकवास करे जा रही हो पापा के सामने, पापा मजाक के मूड में नहीं है यार, क्यों मेरी बैंड बजवा रही हो। तो उसके पापा ये देख लेते हैं ना कि एक दूसरे को कोनी मार रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम लोग है ना दोस्त बहुत अच्छे हो यार, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना एकदम, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे बोल के ना हंस रहे होते हैं। तो जिया कहती है बिल्कुल अंकल सही कह रहे हो आप, और आपको पता है ये बेवकूफ़ इतनी है ये कपड़े चेंज करने गई और है ना रूम ही लॉक करा इसने। तो उसके बाद बोलते हैं कि इसमें अक्ल ही नहीं है, तुम्हें पता है एक बार पहले भी इसने ऐसी हरकत करी थी, बिल्कुल बेवकूफ़ है ये तो। भी कहते पापा क्या आप भी मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो जिया कहती है अरे अंकल करो करो, थोड़ी देर पहले ये मेरी भी तो कर रही थी ना, तो इसे भी स्वाद आना चाहिए। तो रूही कहती है अच्छा मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ क्या जो तुम मेरी बेइज्जती करवा रही हो। तो जिया कहती है अच्छा मैं भी तो तुम्हारी दोस्त थी, तुमने भी तो मेरी बेइज्जती करी, चलो मैं तो तुम्हारे पापा से बेइज्जती करवा रही हूँ, तुम तो मेरी बेइज्जती खुद अपने मुँह से कर रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आई। तो रूही कहती है वाह तुम अब मुझसे बदला भी लोगी। तो जिया कहती है हाँ बराबर लूँगी, कहा था मैंने तुमसे कि मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगी, तो लेने दो। तो रूही कहती है शिट यार पापा मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ऐसे बोल करके ना चली जाती है। तो जिया जो है उसके पापा से कहती है कि चलो अंकल मैं भी चलती हूँ ना, मुझे भी घर जाना है। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है बेटा ध्यान से जाना। तो जो जिया होती है वो चली जाती है जी बाहर एंड रूही जो है ना वो मुँह फुला के बैठ जाती है अपने कमरे में। सो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है। एंड यार पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियो डालती हूँ और वो ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाती है। चलो देखती हूँ मैं ना कोई सोल्यूशन हो तो इसका। एंड नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, और वीडियो का कोई भी पार्ट अगर पसंद आता है तो वो भी